हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ अपना दुर्गा पूजा का ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये ब्लॉग थोड़ा सा लेट जा रहा है, प्लीज़ इसको माइंड मत करिएगा, क्योंकि पूजा के बाद मेरे बड़े बेटे का तबीयत जो है थोड़ा ख़राब हो गया था, तो मैंने एडिट वगैरह कुछ भी नहीं किया, जिसके कारण ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया। और बच्चे की तबीयत अगर ख़राब हो तो किसी भी काम में मन नहीं लगता है। ये तो हर माँ के साथ होता होगा, जैसे मेरे साथ होता है। यहाँ मैंने पूजा की थाली को रेडी कर लेने के बाद मैं खुद भी रेडी हो गई हूँ पूजा करने जाने के लिए। पंडाल हमारे गांव का जो मंदिर है वहीं बनता है हर साल, और मंदिर तो मेरे घर से बस 10 कदम की दूरी पर ही है। और मैं जिस टाइम पे पूजा करने गई थी मंदिर, उस टाइम पे मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई थी। वैसे तो पूजा करने का टाइम पूरा दिन भर का था, लेकिन भी जिस टाइम मैं पूजा करने गई थी उस टाइम बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई थी मंदिर में। भीड़ देखकर एक बार मन में ख्याल आया कि घर वापस चले जाए और जब भीड़ ख़त्म होगा तो वापस आएंगे, लेकिन फिर मन में ये भी ख्याल आया कि अगर बाद में फिर भीड़ ज़्यादा हो जाएगी तो क्या करेंगे। इसलिए मैंने वेट कर लिया, और जब भीड़ ख़त्म हुआ तो पूजा करके मैं घर आई। मुझे पूरे 2 घंटे लग गए मंदिर में। और यहाँ पूजा के टाइम ढाक बाजा जो होते हैं वो बज रहे थे, और पूजा के टाइम में इसका बजना शुभ माना जाता है। मंदिर से पूजा करके आने के बाद मैं घर में भी दिया अगरबत्ती जो होता है वो पूरे घर में दिखा देती हूँ। पंडाल बाहर से कुछ इस तरह से दिखता है, और मंदिर में पूरा लाइट की व्यवस्था कर दी गई थी। यहाँ पर आप पूरे मंदिर का नज़ारा देख लीजिए, कितना प्यारा लग रहा था। और इधर साइड में शिव मंदिर है जहाँ हम लोग हमेशा पूजा करते हैं। और हमारे यहाँ माँ की प्रतिमा को बनाने के लिए बाहर से मूर्तिकार आते हैं, और नवरात्रि से पहले ही मूर्ति को बना के तैयार कर दिया जाता है। और माँ की प्रतिमा देखने में बहुत ही प्यारी लग रही थी। और ये अष्टमी के दिन शाम के टाइम का क्लिप है। संध्या आरती होने वाली थी, तो माइक में अनाउंस किया जा रहा था, जो भी माता की आरती में शामिल होना चाहते हैं आ जाए। तो बस मैं यहाँ पे माँ की आरती लेने के लिए मंदिर में आई हुई थी। ये 9वें दिन का क्लिप है। इसी दिन अष्टमी का पारण भी था, तो पारण कर लेने के बाद मैं यहाँ पे कन्या पूजन कर रही हूँ। ये मेरी ननद की बेटी है, मतलब मेरी भांजी। और हमारे यहाँ भांजा को देवी देवता के समान ही माना जाता है। उनको कभी भी पैर छूकर प्रणाम नहीं करने दिया जाता है, बल्कि हम लोग पैर छूकर प्रणाम करते हैं। मैंने YouTube में देखा था कि नवरात्रि में कन्या पूजन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे तो 9 कन्याओं का पूजा करना चाहिए, पर मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही कन्या का पूजन किया है। जो लोग नवरात्रि पूरा करते हैं उनको कन्या का पूजन करना चाहिए। मैंने तो बस एक नियम जो है कन्या पूजन का वो मैंने यहाँ पे पूरा किया है। और जब मैंने यहाँ पे मेरी भांजी को प्रणाम किया तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद दिए, और बहुत ही हंस रही थी वो। और आज मैंने नाश्ते में खीर पूड़ी बनाया था, तो मैंने अपनी जो कन्या है उसको खीर पूड़ी का ही भोग चढ़ा दिया है, और ये खा रही है। कन्या पूजन मैंने इससे पहले कभी नहीं किया था। वो तो मेरी भांजी दुर्गा पूजा के मौके पर हमारे यहाँ आई हुई थी, इसलिए मैंने इसका फ़ायदा उठाया और मैंने इस बार कन्या पूजन भी कर लिया। और ये विजयदशमी के दिन का क्लिप है, और हमारे यहाँ विजयदशमी के दिन ही माता की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। माता की मूर्ति का विसर्जन का मतलब है कि उनकी अंतिम विदाई। तो माता की अंतिम विदाई से पहले उनको हल्दी सिंदूर लगाया जाता है हमारे यहाँ। तो जिस तरह से एक लड़की की शादी के बाद उसकी विदाई की जाती है, उसी तरह से माँ दुर्गा की भी विदाई की जाती है। माँ दुर्गा भी एक कन्या का ही रूप होती है, इसलिए हमारे रिवाज के अनुसार माता की विदाई के समय उसे हल्दी लगाया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है, और फिर अरवा चावल दुबला घास से परछा जाता है।
माता की मूर्ति का विसर्जन करने का टाइम आ गया है और हमारे गांव के सभी लोग विसर्जन में पूरा बढ़ चढ़कर सहयोग करते हैं। और जिस टाइम पे मैं माता को हल्दी सिंदूर लगाने गई थी, उस टाइम तक माता के चेहरे में पूरा रौनक थी। जब विसर्जन का टाइम आया तो उस टाइम उनके चेहरा उदास भरा हो गया था। जिस तरह एक लड़की का विदाई के टाइम चेहरा उदास भरा हो जाता है, उसी तरह से माता का भी चेहरा पूरा उदास भरा सा लग रहा था देखने में। हाँ, विसर्जन से पहले गांव की औरतें माता के अंतिम दर्शन कर ले रही है। गांव के लोग इसी तरह से नाचना झूमना करते हैं और अंत में माता की मूर्ति का विसर्जन तालाब में कर दिया जाता है। विसर्जन कर लेने के बाद भी अंत में मंदिर के पास हमारे गांव के सभी लोग हमारे झारखंड का जो ट्रेडिशनल डांस है वो करते हैं इसी तरह से। और हमारे यहाँ हमारे गांव में पूरे कुछ भी त्यौहार होता है उसे इसी तरह से धूमधाम से मनाया जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा पूरा ब्लॉग माँ दुर्गा को समर्पित था। आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें।